हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना एक नया सब्जेक्ट दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग, जिसके अंदर आज का वीडियो होगा व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्योंकि जब तक हम ये नहीं सीखेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है, उसके बिना हम ये नहीं सीख पाएंगे कि उसका एनालिसिस और उसका रिपोर्टिंग कैसे किया जाएगा। तो आज का वीडियो है अबाउट व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम सब कभी ना कभी जरूर प्रिपेयर किए होंगे। हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर क्लास 11 12 में हम कॉमर्स लिए होंगे अगर, या फिर हमारे फर्स्ट सेमेस्टर्स में रहता है यूजुअली फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसके अंदर हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट ये सब प्रिपेयर किए होंगे। तो बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब होता है द सेट ऑफ अकाउंट्स जो कि प्रिपेयर किया जाता है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। जो ईयर खत्म होता है, साल खत्म होता है, ईयर के एंड में जो बनाया जाता है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट टू थिंग्स। फर्स्ट, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। एक बिजनेस का क्या फाइनेंशियल पोजीशन है ऑन द लास्ट डेट ऑफ द ईयर, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम प्रिपेयर करते हैं बैलेंस शीट, जो कि एक स्टेटमेंट होता है अबाउट द एसेट्स, कैपिटल एंड लाइबिलिटीज। और दूसरा होता है हम जो साल भर काम किए, वो साल भर काम करने के वजह से हमारा कैसा परफॉर्मेंस रहा, मतलब साल भर में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, जो कि प्रिपेयर किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। बात समझ में आ रहा है? तो जब एक साल खत्म होता है, एक अकाउंटिंग ईयर खत्म होता है, तो अकाउंटिंग ईयर के एंड पे हमको जानना होता है कि व्हाट इज द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस ड्यूरिंग द ईयर एंड व्हाट इज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ द ईयर। ईयर के आखिरी दिन क्या फाइनेंशियल पोजीशन है। और ये दो इंपॉर्टेंट बातें जानने के लिए ही हम लोग प्रिपेयर करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसके अंदर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है वो कैलकुलेट होता है बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जहां पे हमको पता चलता है कि साल भर में व्हाट इज द नेट प्रॉफिट और द नेट लॉस। और फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए हम बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बेसिकली ईयर के आखिरी दिन का बनता है, एक पर्टिकुलर डेट दैट इज द लास्ट डेट ऑफ द ईयर, उस दिन का बनाते हैं हम लोग बैलेंस शीट, जो कि एक स्टेटमेंट होता है अबाउट द टोटल एसेट्स, कैपिटल एंड लाइबिलिटीज। ये दिखाता है कि एक बिजनेस का क्या पोजीशन है आज के दिन, क्या एसेट्स है उसके पास और क्या क्या कैपिटल और कितना कितना उसका लाइबिलिटीज है। क्लियर? इसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कुछ चीजें और भी कवर होती हैं, जैसे कि एक नोट्स टू अकाउंट्स होता है। नोट्स टू अकाउंट बेसिकली एक वर्किंग नोट होता है, जहां पर हम लोग सारा डिटेल्स मेंशन करते हैं रिलेटेड टू आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बेसिकली बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो वर्किंग नोट है, जो डिटेल है, वो सब लिखते हैं हम लोग नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर। नोट्स टू अकाउंट्स इज आल्सो अ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और जो चौथा चीज आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, वो है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बनाने का, जो कि कैलकुलेट करता है व्हाट इज द कैश इनफ्लो एंड व्हाट आर द कैश आउटफ्लोज ड्यूरिंग द ईयर। बात समझ में आ रहा है? चलो, तो हम लोग अभी यहाँ पे नोट से रीड करके देखते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है, क्यों बनाया जाता है और क्या क्या चीज कवर होता है अंडर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, देखना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड तो डिटरमाइन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। पहला चीज हो गया फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब है साल भर में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और ये कैलकुलेट करने के लिए हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, दैट इज प्रॉफिट अर्नड और लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड एंड ऑल्सो द फाइनेंशियल पोजिशन। फाइनेंशियल पोजीशन बेसिकली द पोजीशन ऑफ एसेट्स, कैपिटल एंड लाइबिलिटीज, जो कि पता चलता है बैलेंस शीट बनाकर। दे आर ऑल्सो नोन एज फाइनल अकाउंट्स। अ सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 40
of the Companies Act 2013 includes। तो कंपनीज एक्ट का सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 के हिसाब से क्या क्या चीज आता है अंडर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर 4 चीजें आती है। पहला बैलेंस शीट, सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा नोट्स टू अकाउंट्स और चौथा हो गया कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। ठीक है, पहला बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एसेट, कैपिटल एंड लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी ऑन अ गिवन डेट। एक पर्टिकुलर दिन का होता है ये। ठीक है, इट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस बाय लिस्टिंग इट्स एसेट, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। बेसिकली कैपिटल या इक्विटी एक ही बात है। इट इज ऑल्सो नोन एज पोजीशन स्टेटमेंट। तो बैलेंस शीट इज ऑल्सो नोन एज पोजीशन स्टेटमेंट। ठीक है, क्योंकि ये फाइनेंशियल पोजीशन दिखाता है। सेकेंड आ गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट शोज द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दैट इज द रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। ये दिखाता है साल भर में प्रॉफिट हुआ या लॉस। इट इज डिस्क्राइब्ड एज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोला जाता है इन पार्ट 2 ऑफ द शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ये जो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 है शेड्यूल 3 का, कंपनीज एक्ट के अंदर ये फॉर्मेट दिया हुआ है बैलेंस शीट कैसे बनेगा और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनेगा। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है कंपनी के केसेस में इसको हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज इनकम स्टेटमेंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, थर्ड आता है नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स बेसिकली बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को सपोर्ट करता है। डिटेल्स दिया हुआ ज्यादा डिटेल्ड में रहता है नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक है, बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर सपोर्टेड by the notes giving details of items in the balance sheet and statement of profit and loss account। तो ये जो आइटम हम लोग बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर लिखे हैं वो सब आइटम का डिटेल जो है हम नोट्स टू अकाउंट्स में देते हैं। ठीक है, लास्ट आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स जो कि दिखाता है कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो ड्यूरिंग द ईयर। In a state, it is a statement prepared in a manner prescribed in AS3 cash flow statement that shows inflow and outflow of cash and cash equivalents। क्लियर है? आगे चल के चैप्टर के अंदर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना सीखने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ डेफिनेशंस दिए गए हैं ऑथर्स के द्वारा रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ पे मैं 2 डेफिनेशन लिया हूं जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है बताता है। देखना, द फाइनेंशियल सिस्टम प्रोवाइड्स अ समरी ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज। द बैलेंस शीट बेसिकली उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एक समरी होता है। द बैलेंस शीट रिफ्लेक्टिंग द एसेट, लाइबिलिटी एंड कैपिटल ऑन अ सर्टेन डेट, ये तो पता है हमको। एंड द इनकम स्टेटमेंट शोइंग द रिजल्ट एंड ऑपरेशन ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड। तो हमको पता है बैलेंस शीट दिखाता है पोजीशन ऑफ एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, और इनकम स्टेटमेंट दिखाता है हम जो काम किए उसका क्या रिजल्ट हुआ, मतलब व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, सेकंड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग prepared by the accounts of a business enterprise that purport to reveal the financial position of the enterprise। तो बोल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द एंड रिजल्ट ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हम जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं उसका एंड रिजल्ट जो है दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। द रिजल्ट ऑफ इट्स रिसेंट एक्टिविटीज एंड एन एनालिसिस ऑफ व्हाट हैज बीन डन विथ अर्निंग्स। तो बेसिकली बताता है फाइनेंशियल पोजीशन, इनकम, और इनकम को हम कहां कहां पर यूज किए ये बात भी पता चलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाकर। ठीक है, तो हम समराइज कर सकते हैं। 10, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर समराइज्ड स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग डेटा which provide information as to 2 things, that is profitability and financial
पोजीशन। तो हम बोल सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज जस्ट अ समरी of the accounting data which provides information related to one profitability, second financial position. Clear है ये? तो this is all about what is financial statements. आगे वीडियो में और भी बहुत सारे टॉपिक्स कवर होगा, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये सब्जेक्ट का नाम ही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग। तो जब तक हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं समझेंगे हम उसको एनालाइज करना नहीं सीख पाएंगे। क्लियर है इतना? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अभी के लिए इतना। थैंक यू एंड बाय बाय।